जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ तर्पण प्रयोग विधि। तर्पण किस प्रकार करना चाहिए, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए और पितरों के निमित्त किस किस प्रकार कितनी कितनी अंजलि और हाथ में क्या लेकर के तर्पण करना चाहिए। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा, अथवा आपकी कोई शंका हो, कोई प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका समाधान करूँगा। सबसे पहले गायत्री मंत्र बोल करके आपको शिखा बांधनी है और दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में आपको कुशा की पवित्री बना करके आपको धारण करनी है। आपके पास में तांबे का पात्र होना चाहिए। मिट्टी का या लोहे का पात्र कभी भी तर्पण में प्रयोग नहीं करना चाहिए। या तो सोने का हो या चांदी का हो या तांबा हो या कांसे का हो, तो तांबा ही सबसे श्रेष्ठ है। तांबे का ही पात्र आपको लेना चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले तो संकल्प करना चाहिए। तो संकल्प आपको इस प्रकार बोलना है। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये प्रारब्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे बौद्धावतारे, जिस प्रदेश में आप रह रहे हो उस प्रदेश का नाम लीजिए, जिस नगर में आप रह रहे हो उस नगर का नाम लीजिए। मासोत्तमे मासे, जिस मास में आप कर रहे हो उस मास का नाम लीजिए। शुभे पक्षे, जो पक्ष चल रहा है उस पक्ष का नाम लीजिए। वो जो तिथि है उस तिथि का नाम लीजिए। जो वार है वासरे, उस वार का नाम लीजिए। फिर अपना गोत्र लीजिए। गोत्रोत्पन्नः अमुक, अपना नाम लीजिए। उसके बाद में इस प्रकार आपको बोलना है। अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। इस प्रकार आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद में आपको सबसे पहले आह्वान करना चाहिए, ऋषियों का आह्वान करना चाहिए यह मंत्र बोल करके। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नित्यकर्म पूजा प्रकाश में भी है, आप उस पुस्तक से भी देख सकते हैं, और मैं जो बता रहा हूँ आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये मंत्र इस प्रकार है। ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। इस प्रकार बोल करके ऋषियों का आह्वान करें। इसके बाद में आपको सबसे पहले देवताओं का तर्पण करना होता है। तो देवताओं का तर्पण आपको किस प्रकार करना है। सबसे पहले तो आपको पूर्व की ओर मुख करना है। उसके बाद में आपको आपकी यज्ञोपवीत जो जनेऊ है वो सव्य रखनी है, माने बाएं कंधे पर रखना है। अगर आप यज्ञोपवीत नहीं पहने हुए हैं तो आपके पास जो गमछा है वो आप बाएं कंधे पर या बाएं जो कंधा है उसके ऊपर रख लेंगे। इसके बाद में दाहिना जो घुटना है वो आप ज़मीन पर लगाएंगे और अर्घ्य पात्र में आप चावल लेकर के अंजलि देंगे। और पूर्व की ओर जो देव तर्पण है उसमें देव तीर्थ से एक एक अंजलि गिराएंगे। देव तीर्थ कौन सा आप भी फोटो में देख रहे हैं, तो इसी देव तीर्थ से आप एक एक अंजलि गिराएंगे। तो आपको तृप्यताम बोल करके एक एक अंजलि छोड़नी है। तो इस प्रकार ये मंत्र है। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस् तृप्यताम, ओम रुद्रस् तृप्यताम। हाथ में चावल लेकर के ही एक एक अंजलि देनी चाहिए। ओम प्रजापतिस् तृप्यताम, ओम देवास तृप्यंताम, ओम छंदांसि तृप्यंताम। देखिए जहाँ बहुवचन होता है वहाँ तृप्यंताम होता है, और किसी एक का देवता का नाम होता है वहाँ तृप्यताम होता है। ओम वेदास तृप्यंताम, ओम ऋषयस तृप्यंताम, ओम पुराणाचार्यास तृप्यंताम, ओम गंधर्वास तृप्यंताम, ओम इतराचार्यास तृप्यंताम, ओम संवत्सरः सावयवस् तृप्यताम, ओम देव्यस् तृप्यंताम, ओम अप्सरसस् तृप्यंताम, ओम देवानुगास् तृप्यंताम, ओम
नागास्तृप्यन्ताम् ॐ सागरास्तृप्यन्ताम् ॐ पर्वतास्तृप्यन्ताम् ॐ सरितस्तृप्यन्ताम् ॐ मनुष्यास्तृप्यन्ताम् ॐ यक्षास्तृप्यन्ताम् ॐ रक्षांसि तृप्यन्ताम् ॐ पिशाचास्तृप्यन्ताम् ॐ सुपर्णास्तृप्यन्ताम् ॐ भूतानि तृप्यन्ताम् ॐ पशवस्तृप्यन्ताम् ॐ वनस्पतयस्तृप्यन्ताम् ॐ ओषधयस्तृप्यन्ताम् ॐ भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यताम्। तो ये हो गया आपका देव तर्पण। इसके बाद में ऋषि तर्पण होता है। तो ऋषियों को भी निमित्त एक एक अंजलि आपको देनी है, वो भी देव तीर्थ से ही देनी है। तो ये ऋषि है ओम मरीचिस्तृप्यताम् ओम अत्रिस्तृप्यताम् ओम अंगिरास्तृप्यताम् ओम पुलस्त्यस्तृप्यताम् ओम पुलहस्तृप्यताम् ओम क्रतुस्तृप्यताम् ओम वसिष्ठस्तृप्यताम् ओम प्रचेतास्तृप्यताम् ओम भृगुस्तृप्यताम् ओम नारदस्तृप्यताम्। तो ये हो गया आपका ऋषि तर्पण। इसके बाद में दिव्य मनुष्य तर्पण होता है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करें, जनेऊ को कंठी कर लें। कंठी में जैसे माला धारण करते हैं वैसे कंठी कर लें। अगर यज्ञोपवीत नहीं है तो गमछे को ही कंठी कर लें। सीधा बैठ जाएं, कोई भी घुटना ज़मीन पर न लगाएं। जो अर्घ्य है उसमें आप जो से उत्तर की ओर आपको अंजलि देनी है। अंजलि कैसे देनी है? आपको दो दो अंजलियां आपको देनी है और अंजलि आपको दोनों हाथों की बीच से देनी है, जिसको प्राजापत्य तीर्थ कहते हैं। जो आप फोटो में देख रहे हैं उसी प्रकार दोनों हाथों के बीच से दो दो अंजलियां आपको देनी है। जो लेकर के आपको इस प्रकार बोलना है ओम सनकस्तृप्यताम् तृप्यताम् ओम सनंदनस्तृप्यताम् तृप्यताम्, दो दो अंजलि देनी है। ओम सनातनस्तृप्यताम् तृप्यताम् ओम कपिलस्तृप्यताम् तृप्यताम् ओम आसुरिस्तृप्यताम् तृप्यताम् ओम वोढुस्तृप्यताम् तृप्यताम् ओम पंचशिखरस्तृप्यताम् तृप्यताम्। इसके बाद में आपको पितृतर्पण करना है। तो पितृतर्पण करने के लिए आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर लीजिए। अपसव्य हो जाए। अपसव्य मतलब आपको जनेऊ आपके दाहिने कंधे पर होनी चाहिए या गमछा आपका दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इसके बाद में बायां जो घुटना है वो ज़मीन पर लगा करके बैठें और अर्घ्य पात्र में आप जिसे अंजलि छोड़ेंगे तो उसमें काले तिल आपके पास रख लीजिएगा और आपको पितृ तीर्थ से आपको जल गिराना है और आपको 3-3 अंजलियां देनी हैं। यह आप फोटो में देख रहे हैं, इसी प्रकार आपको 3-3 अंजलियां देनी हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार आपको बोलना है, 3-3 अंजलियां देनी हैं। ओम कव्य वाडनलस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। 3-3 बार बोलनी है। मैं एक बार बोलूँगा, आपको 3-3 बार बोलना है। ओम सोमस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, 3 बार बोलिएगा। इसके बाद में ओम यमस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, 3 बार बोलिए। ओम अर्यमा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निख्वाताः पितरस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बर्ह्यषद् पितरस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः। इसी प्रकार आपको यम तर्पण करना है। 3-3 अंजलियां इसी प्रकार को देनी है। ओम यमाय नमः ओम धर्मराजाय नमः, 3-3 अंजलियां देते रहें। ओम मृत्यवे नमः ओम अंतकाय नमः ओम वैवस्वताय नमः ओम कालाय नमः ओम
सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुंबराय नमः। ओम ददनाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। इसके बाद में मनुष्य पितृ तर्पण करें, हाथ जोड़ करके ये मंत्र बोलें आप। इस प्रकार आपको मंत्र बोलना है। ओम आगच्छन्तु मे पितरा इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। इस प्रकार आपको बोलना है। उसके बाद में आपको, अगर आपके पिता नहीं हैं तो पिता के निमित्त आपको ये इस प्रकार अंजलि देनी है। पिता हैं तो नहीं देना है। जिनके पिता नहीं है उनको बोलना है अमुक गोत्रः, अपने पिता का गोत्र लीजिए। अस्मत् पिता, उनका नाम लीजिए। वसुरूपस्तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में जिसके दादाजी नहीं हो उनका नाम उनका करना है। अमुक गोत्रः अस्मत् पितामह अमुक, उनका नाम लीजिएगा। रुद्र रूपस्तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में जिसके परदादा नहीं हो उनको करना है। अमुक गोत्रः, उनका गोत्र लीजिए। अस्मत् प्रपितामह, उनका नाम लीजिए। आदित्य रूपस्तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। 3 बार अंजलि देनी है। इसके बाद में जिनकी माताजी नहीं हो उनका करना है। अमुक गोत्र, अपनी माताजी का गोत्र। अस्मन् माता अमुकी देवी, उनका नाम लीजिएगा। वसुरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद में जिसकी दादी जी नहीं हो उनको करना है। अमुक गोत्रा, दादी जी का गोत्र। अस्मत् पितामही अमुकी देवी, उनका नाम लीजिएगा। रुद्र रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। 3 अंजलि तिल मिला करके जल से आपको देनी है। इसके बाद में जिसकी परदादी नहीं हो उनको करना है। अमुक गोत्रः, उनका गोत्र लीजिएगा। अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवी, उनका नाम लीजिएगा। आदित्य रूपा तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। इस प्रकार 3 अंजलि देनी है। इसके बाद में जिनकी सौतेली माता हो, अगर वो नहीं है तो उनके निमित्त भी करना चाहिए। उनका गोत्र अमुक गोत्रा अस्मत् सापत्न माता अमुकी देवी, उनका नाम लीजिए। तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद में आपको द्वितीय गोत्र जो ननिहाल के हैं, मामा जी हैं, नाना जी हैं, उनका भी तर्पण करना चाहिए। तो इसी प्रकार आपको करने, सबसे पहले नाना जी का तर्पण करना चाहिए। उनका गोत्र लीजिए। अमुक गोत्रः अस्मन् मातामह, नाना जी। अमुक, उनका नाम लीजिए। वसुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। 3 अंजलि देनी है। उसके बाद में आपके परनाना जो हैं उनके निमित्त करना है। अमुक गोत्रः अस्मत् प्रमातामह अमुकः, उनका नाम लीजिए। रुद्र रूप तृप्यताम इदम तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद में वृद्ध परनाना जो आपके हैं उनके निमित्त करना है। अमुक गोत्रः, उनका गोत्र लीजिए। अस्मद् वृद्ध प्रमातामह अमुकः, उनका नाम लीजिए। आदित्य रूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में नानी जी का करना चाहिए। अगर आपके हैं तो मत कीजिए, अगर नहीं है तो उनके निमित्त करना चाहिए। अमुक गोत्रः, उनका गोत्र लीजिए। अस्मन् मातामही अमुकी देवी, उनका नाम लीजिए। दा वसुरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद में आपकी परनानी जो है उनका करना चाहिए। अमुक गोत्रा, उनका गोत्र लीजिए। अस्मत् प्रमातामही अमुकी देवी, उनका नाम लीजिए। दा रुद्र रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद में आपकी वृद्ध परनानी है उनका करना चाहिए। अमुक गोत्रा अस्मद् वृद्ध प्रमातामही अमुकी देवी, उनका नाम लीजिए।
आदित्य रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद में आपके जो भी कोई मित्र हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं या सब बेटी हैं, भाई हैं, चाचा हैं, उनके निमित्त भी किया जाता है। सबसे पहले अपने पत्नी का, अगर आपकी पत्नी नहीं है तो पत्नी के निमित्त आपको करना है अमुक गोत्रा, उनका गोत्र लीजिए। अस्मत् पत्नी अमुकी देवी, उनका नाम लीजिए। दा वसु रूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद में अगर आपका बेटा नहीं है तो बेटे का भी कर सकते हैं। अमुक गोत्र है, उसका गोत्र लीजिए। अस्मत् सुतः, उनका नाम लीजिए। वसु रूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में बेटी का भी कर सकते हैं। अमुक गोत्र, उनका गोत्र। अस्मत् कन्या, उनका नाम लीजिए। दा वसु रूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद में पिता के भाई जो आपके चाचा हैं उनका भी आप कर सकते हैं। अमुक गोत्रः अस्मत् पितृव्यः अमुक शर्मा, उनका नाम लीजिए। वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में आपके मामा जी अगर नहीं है तो उनका भी आप कीजिएगा। अमुक गोत्र है, उनका गोत्र लीजिए। अस्मन् मातुलः, उनका नाम लीजिए। वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में अगर आपका भाई नहीं है तो उसका भी कर सकते हैं। अमुक गोत्र है, उनका गोत्र लीजिए। अस्मद् भ्राता, उनका नाम लीजिए। वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में आपका सौतेला भाई हो तो उसका भी कर सकते हैं। अमुक गोत्र है, उनका गोत्र लीजिए। अस्मत् सापत्न भ्राता अमुक, उनका नाम। वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में आपकी भुआ जी अगर नहीं है तो उनका भी कर सकते हैं। अमुक गोत्र, उनका गोत्र लीजिए। अस्मत् पितृभगिनी अमुकी देवी, उनका नाम लीजिए। दा वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में आपकी अगर मौसी जी, आपकी माता जी की जो बहन है वो नहीं है तो उनका भी आप कर सकते हैं। अमुक गोत्रा, उनका गोत्र। अस्मन् मातृभगिनी अमुकी देवी, उनका नाम लीजिए। दा वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद में अगर अपनी बहन नहीं है तो उनका भी कर सकते हैं। अमुक गोत्र, उनका गोत्र। अस्मदात्म भगिनी, उनका नाम। दा वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद में आपकी अगर सौतेली बहन नहीं है तो उनका भी आप कीजिएगा। अमुक गोत्रा अस्मत् सापत्न भगिनी, उनका नाम। वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद में आपके अगर ससुर जी नहीं है तो उनका भी कर सकते हैं। अमुक गोत्रः अस्मत् ससुरः अमुक, उनका नाम। वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में अगर आपके गुरुजी नहीं रहे हैं तो उनका भी कर सकते हैं। अमुक गोत्र है, उनका गोत्र लीजिए। अस्मत् गुरु, उनका नाम लीजिए। वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में अगर आपकी गुरु माता नहीं है तो उनका भी आप कर सकते हैं। उनका गोत्र अमुक गोत्रा अस्मदाता अमुक गोत्रा अस्मदाचार्य पत्नी अमुकी देवी, उनका नाम। दा वसुरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद में अगर आप गुरु हैं, आपके शिष्य नहीं रहा हो तो आप उनका भी कर सकते हैं। अमुक गोत्रा अस्मत् शिष्य वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में अगर आपका मित्र नहीं रहा हो तो अपने मित्र का भी कर सकते हैं। अमुक गोत्र अस्मत् सखा, उनका नाम। वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में आप ऐसा कोई पुरुष हो जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनका कोई तर्पण करने वाला नहीं हो तो उनका भी आप कर सकते हैं। अमुक गोत्र है, उनका गोत्र लीजिए। अस्मदाप्त पुरुषः, उनका नाम। वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद में आपके पास अंगोछा हो तो उस पर उसके 4 तह बना करके उसमें थोड़े से तिल डाल करके पानी में भिगो करके अपनी बाईं ओर पृथ्वी पर निचोड़ दें, ये मंत्र बोल करके। ये के चास्मत कुले जाता अपुत्रा
गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। इस प्रकार कीजिए। इसके बाद में भीष्म जी पितामह भीष्म जो है उनका भी तर्पण करना चाहिए पितृतीर्थ से। इस प्रकार बोल करके भीष्म शांतनवो वीर सत्यवादी जितेंद्रियः आविरद्भिर्वाप्नोतु पुत्र पौत्रोचिताम क्रियाम। इसके बाद में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए इस मंत्र को बोल करके। नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये सवित्रे कर्म दायिने। इस प्रकार 10 दिशाओं को प्रणाम करना चाहिए और इसके बाद में अंतिम में भगवान नारायण को अर्पण कर देना चाहिए। इस प्रकार बोल करके अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रियंताम न मम। इस प्रकार छोड़ दीजिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो मैंने किया है उसको आप स्वीकार करें। तो ये थी तर्पण विधि। कैसी लगी तर्पण विधि, कैसी लगी हमारी तर्पण विधि, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।